महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपदी श्री देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाल्यानंतर नागपूर धंतोली कार्यालयासमोर महिलांनी जल्लोष केला। यावेळी श्री गिरीश व्यास यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। ये बताइएगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और नागपुर का गौरव साबित हो चुका, परंतु जब मुख्यमंत्री बनने का समय आ रहा था तो कुछ लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और अपने अपने घरों पे चले गए थे। क्या बताना चाहेंगे फडणवीस जी के बारे में जो जीत कर आए हैं? देखिए, किसी की नाराजगी मुझे नहीं लगता कहीं थी। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं कहीं न कहीं पद पर बना रहा हूँ। माननीय एकनाथ जी शिंदे ने 2.5 साल नेतृत्व जब किया तो हमारे सदस्य ज्यादा थे, फिर भी हमने उनको अवसर दिया। आप आए, आपका स्वागत है, हम मिलकर सरकार चलाएंगे। हमने उसमें छोटा भाई करके भूमिका मंजूर की, पर अब जब सार्वत्रिक चुनाव में हम सबसे बड़े भाई और अपेक्षा जितनी हमने की थी उससे थोड़े ज्यादा जब सदस्य हमको आए तो ये स्वाभाविक है कि नेता उसी पार्टी का बनेगा। और ये आज उनको तीसरी बार पद की गोपनीयता की शपथ देने के बाद, गठ नेता बनाने के बाद ये तय हो गया कि तीसरी बार वो कल अपने पद की शपथ लेंगे। ये महाराष्ट्र की जनता का आनंद है। महाराष्ट्र की जनता में उत्साह है कि एक ऐसा दूरदृष्टि वाला कार्यकर्ता फिर से मुख्यमंत्री बना है। 14 से 19 उन्होंने देखा है, अभी 2.5 साल का कार्यकाल फिर देखा है। इस सरकार का आने वाले 5 वर्ष और महाराष्ट्र के लिए सुखद रहेंगे, विकास के रहेंगे। देश में महाराष्ट्र एक नंबर का राज्य बनेगा, इसका हमको विश्वास है। कम उम्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने शरद पवार जी को भी मात दी है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे को तो आश्चर्य होता है। शरद पवार को लोग कहते हैं जानता राजा, उनके जैसा तो जिसको हमारे नागपुर की भाषा में काड़ीबाज, जो कभी संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट आत्मा, राजनीति की असंतुष्ट आत्मा यानी शरद पवार है। और उनको जानता राजा कहने वाले मेरे दृष्टि में उनको बुद्धि नहीं है। इतिहास उठा के देखो, महाराष्ट्र में अगर चाणक्य कोई है, महाराष्ट्र में राजनीति का जानता राजा कोई है तो देवेंद्र फडणवीस है। ये उन्होंने साबित कर दिया। जो अपने 15 जने 16 जने चुनकर लाता हो वो जानता राजा कहाँ से होगा? जो कभी मुख्यमंत्री अपने ताकत पे नहीं बन सका, उसके बाद राजनीति में जिन्होंने आए, केजरीवाल हो, रेड्डी हो, ममता हो, ये सारे राज्य मुख्यमंत्री बन गए, पर शरद पवार अपने दम पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बन सका। ये उनकी सबसे ज्यादा उनका अपयश है। ये उन्होंने सोचना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं ने भी सोचना चाहिए। महाराष्ट्र का जानता राजा सही अर्थों में देवेंद्र जी फडणवीस है। वो चाणक्य है, वो योजना बनाते हैं और योजना को अमल में लाते हैं और उसको लोकप्रिय बनाते हैं, राज्य को विकास की दिशा देते हैं। ऐसा अगर कोई होगा तो हमारे युवा नेता देवेंद्र फडणवीस है। लड़की बहन के लाड़के भाव भी कहा जा रहा है, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, लाडक्या बहिणीचा लाडका भाऊ, देवा भाऊ, देवा भाऊ। ये योजना जिस पद्धति से शुरू की उसको और सफल बनाने के लिए, और केवल 1500 रुपए नहीं तो महिलाओं को विश्वास है। आप देखिए, महाराष्ट्र की सब महिलाओं ने, कांग्रेस ने एक नारा दिया था, हम 3000 रुपए देंगे, पर महिलाओं ने उसको नकार दिया। इसका मतलब देवेंद्र पर विश्वास था, इसका मतलब महायुति पर विश्वास था, अजित दादा एकनाथ शिंदे जी पर विश्वास था कि ये अगर कहते हैं तो ये करते हैं, और कांग्रेस कहती है तो झूठ कहती है। उसने कर्नाटक में नहीं दिया, उसने तेलंगाना में नहीं दिया, उसने हिमाचल प्रदेश में नहीं दिया, तो महाराष्ट्र में क्या देगी ये जनता जानती है। तो लाड़की बहन इन लोगों ने एक मत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को प्रचंड विजय दी, और आज सारे लोग दांतों तले अंगली दबा के अब केवल ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, केवल ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। पर जिन्होंने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ऐसे आज विपक्ष में माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे, कितने मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। हमारी ओर से भी, हमारी टीम की ओर से भी, हमारे लाड़के भाव जो मुख्यमंत्री बन के तीसरी बार जो नागपुर के लिए गौरवशाली बन चुके हैं, उनके लिए भी हमारी टीम की ओर से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी हार्दिक शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
महाराष्ट्र